वो कौन सी मूवी थी रोबोट वाली, वैसा लग रहा हूँ मैं इस टाइम, है ना। एआई को समझने का, और कुछ मॉडल्स भी उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। जो बारिश की बात मैं कर रहा था, ये देखिए, ये इन्होंने क्लाउड बर्स्ट डिटेक्शन सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि अगर कहीं बादल फट रहा होगा तो विद इन 2-3 मिनट्स ये वार्निंग दे देगा। ये भाई साहब आके यहीं पे खड़े रहो आप, ये देखो ये बच गया कि ये मेरे पास आ चुके हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। और देखिए यहाँ पानी का लेवल बढ़ा, और ये देखिए यहाँ डैम गेट जो है वो खुल गया। ये आ गया आपके कैमरे में, ठीक है। जैसे अंधेरा हो गया अभी तो लाइट जलेगी। ये अच्छा, ये जैसे आपने अपने हाथ से अंधेरा किया तो लाइट जल गई, देखो ये देखो, मैं अंधेरा कर रहा हूँ ना अपने हाथ से तो ये लाइट जल गई, और हटा दिया तो भाई ये नगर निगम वालों को जरूरत है इसकी। कई बार उनकी लाइटें सुबह तक जली रहती हैं, कई बार रात हो गई जलती नहीं है। तो नगर निगम वालों ये प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, ये बच्चे के साथ बात करो। तो कई बार वो सूखने वाला प्रॉब्लम होती है ना, कई बार पड़ोसियों को फोन कर दो, भाई मेरे कपड़े सूखे, वो बारिश होगी, उठा दो उठा दो। उस समस्या का हल यहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं, है ना। उनकी मम्मी बड़ी खुश होगी। पर इस चीज क्या नहीं चेंज होता है पूरे ब्रह्मांड में, विज्ञान, विज्ञान और मैथमेटिक्स। लेकिन उसमें प्योर रहो, है ना। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों की तरह नहीं, चाइना का 2 लाख का वो कुत्ता मंगवाया रोबोट और वो बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया में। सोनिक सेंसर, सर्वो मोटर और आर्डिनो का यूज़ किया है। आर्डिनो इसका मदरबोर्ड है। तो जैसे कोई हैवी मेटल मतलब हैवी चीज़ को डिटेक्ट करेगा, वैसे ही बैरिकेड खुल जाएंगे, और जैसे वो पास ऑन कर देगा बैरिकेड अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर साल क्लाइमेट क्राइसिस के चलते रेनफॉल जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तबाही मचती है। हमने 2023 में देखा हिमाचल में, हमने 2025 में देखा। भारी संख्या में लोगों का नुकसान होता है, जानें जाती हैं, घरों का नुकसान होता है। और ये ना सिर्फ ये हिमाचल की समस्या है, ये अदर हिमालयन स्टेट जो है, उत्तराखंड हो गया या और भी हिमालयन स्टेट है, वहाँ भी इस प्रकार के डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, ये देखिए, ये हमारा भविष्य है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी रिसर्च तो बहुत बड़ा शब्द होगा, लेकिन समझ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। ये पहला स्टेप है इनका एआई को समझने का, और कुछ मॉडल्स भी उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। जो बारिश की बात मैं कर रहा था, ये देखिए, ये इन्होंने क्लाउड बर्स्ट डिटेक्शन सिस्टम बनाया है यहाँ पे कि अगर कहीं बादल फट रहा होगा तो विद इन 2-3 मिनट्स ये वार्निंग दे देगा। और ये देखिए कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा है वो इस तरीके से पूरा स्क्रीन के ऊपर या जो भी जहाँ भी वो प्रेषित होना हो वो प्रेषित होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, क्लाउड बस डिटेक्टेड इन जेल रोड एट मंडी। तो इस तरीके से, और ये मैसेज जो है मौसम विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रशासन सबको चला जाएगा। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंश ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी से हूँ। तो हमने ये डिज़ास्टर के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अलग अलग। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लाउड बस्ट वाले के ऊपर। तो क्लाउड बस्ट होता है जब बारिश 100 mm से ज़्यादा की हो जाती है 1 घंटे में, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और उसी टाइम सबसे पहले मैसेज डिपार्टमेंट को जाएगा ताकि डिपार्टमेंट उस एरिया में जल्दी से जल्दी हेल्प भेज सके। उसके बाद मैसेज आम लोगों को भी जाएगा ताकि वो सेफ लोकेशन में माइग्रेट कर जाएँ। बिल्कुल। और ये जो अगला डैम वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये ऑटोमेटिक डैम गेट सिस्टम है। तो आजकल करंट टाइम में अगर मैं बताऊं तो डैम्स मैनुअली कंट्रोल होते हैं। उनके पास कोई डाटा नहीं होता कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, क्या हो सकता है, ना उनके पास पास्ट का डाटा होता है। तो उसके लिए हमने डैम के ऊपर अलग अलग सेंसर्स लगाए हैं जो 24/7 मेजर करते रहेंगे नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस को। तो जैसे ही किसी भी वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन होगा, ये उसको डिटेक्ट करके उन्हें अलर्ट भी करेगा और उनका डाटा रहेगा तो प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कई चीज़ें। तो ये गेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये कब काम करता है? वर्किंग मॉडल है? अच्छा, वर्किंग मॉडल देख दिखाइए। तो ये सेंसर है, डिटेक्ट करता रहेगा कि डैम के अंदर कितना पानी है। अगर डैम के अंदर वाटर लेवल सडनली राइज हो जाता है जिससे डैम टूट सकता है, तो सबसे पहले पूरी सिटी में सायरन बज जाएगा और डैम गेट्स अपने आप खुल जाएंगे। जैसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये आपको। देखिए यहाँ पानी का लेवल बढ़ा, और ये देखिए यहाँ डैम गेट जो है वो खुल गया। ये आ गया आपके कैमरे में, ठीक है। वो कौन सी मूवी थी रोबोट वाली, वैसा लग रहा हूँ मैं इस टाइम, है ना। ये क्या चीज़ है? ये हमने ब्लाइंड पर्सन के लिए ग्लासेस बनाए हैं। तो इसके आगे सेंसर लगा है जो डिटेक्ट करता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो जैसे ही ब्लाइंड पर्सन के आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मैम ने अभी कैमरा साइड फेस किया तो इसने बीप करना स्टार्ट कर दिया। कैमरा जैसे ही पास, ये भाई साहब आके यहीं पे खड़े रहो आप, ये देखो ये बच गया कि ये मेरे पास आ चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। ऑब्स्टेकल कोई भी होगा, ये तो चलो जीवित इंसान है, साइड भी हट सकते हैं, लेकिन कुछ और हो सामने, खंबा वंबा हो, ये देखो इसने बता दिया कि आगे यहाँ पे कुछ है। गुड। ये किसने बनाया है? ये हमने स्कूल में बनाया ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि एक सर हमारे हैं वो ब्लाइंड हैं, तो उनके लिए डिज़ाइन किया था। और अभी प्रोटोटाइप है, इसको हम रियल में भी इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़े टाइम। पहले इन सर से बात कर लेते। सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
सर मैं डीएलएड का स्टूडेंट हूँ सर। मैं एक सर्विस मैन था पहले, इसके बाद मैंने डीएलएड में एडमिशन क्या नाम है आपका? छविंदर पाल जी। आपके पापा जी ने मेरे साथ नौकरी की है सर। अच्छा, हाँ जी क्या सर। बात आप सिग्नल्स में थे? सिग्नल्स में था सर। अरे सर सिग्नल्स बहुत रिकॉर्डर में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ मैं जानता हूँ उनको, सर घाट में हाँ, है हाँ। उनकी घर, और हम सिग्नल रिकॉर्ड में थे सर। लेकिन मैं थोड़ा टाइम रहा उनके साथ में, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई सर। मैं उसके बाद राष्ट्रीय राइफल चला गया था। आर चले गए हाँ थे। जी सर, अभी मैं वहाँ से रिटायर्ड हो गया हूँ। रिटायर्ड होने के बाद मैंने जेबीटी का एंट्रेंस दिया था सर। अभी डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, मेरा सेकंड ईयर है सर। क्या बात है सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, है ना। और आप सर? मेरा नाम कमलजीत, मैं डाइट मंडी में स्टेम इंस्ट्रक्टर अपॉइंटेड हूँ। आप देख रहे हैं स्टेम हो गया आपका, साइंस। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हाँ, आप ये- देख ये रहे हैं जो बिल्कुल। आपके पास वेरियस कंपोनेंट्स हैं, ये किसी ना किसी फिजिक्स इंजन पे वर्क करते हैं। हम इनमें फर्मवेयर तो इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, लेकिन जो इनमें इंजन यूज़ हुआ होता है, जैसे इनकी बेस्ड अपॉन देयर एप्लीकेशंस, वो हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स करते हैं, जो कि साइंस का ही एक पार्ट है। बिल्कुल। जी। तो बाकी बच्चों से भी आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम शिवांक है। यहाँ पे हमने एक स्मार्ट बैरिकेड सिस्टम बनाया है। ओके। इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर और आर्डिनो का यूज़ किया है। आर्डिनो इसका मदरबोर्ड है। तो जैसे कोई हैवी मेटल, मतलब हैवी चीज़ को डिटेक्ट करेगा, वैसे ही बैरिकेड खुल जाएंगे, और जैसे वो पास ऑन कर देगा, बैरिकेड अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो मतलब जैसे कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो वो उस तरीके से वो वेट के अनुसार उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं ना, अगर हम कुछ ऐसा कैमरा लगाएं वो उसको डिटेक्ट कर ले एआई टेक्निक से, है ना। यस सर, कर सकते हैं। गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप सब कौन सी क्लास की हैं बताइए? सारे 12th के हैं, +1 के भी हैं। अच्छा, ये 8th वाले भाई साहब भी हैं। आपका क्या काम है भैया? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आर्डिनो यूनो लगा है और साउंड सेंसर और एक बजर लगा है। ओके। हमने ये प्रोजेक्ट जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज, जो रूम में अकेले रहते हैं और उन्हें चलने में थोड़ी तकलीफ होती है और वो गिर जाते हैं कभी कभार, या फिर कभी सिलेंडर फट जाता है, उसके लिए देख के हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका यह काम है कि अगर घर में कोई भी चोर आ जाता है तो वो आवाज़ सुनकर घर की, या तो हम इसमें जोड़ सकते हैं कि घर की लाइट ऑन हो जाए, इसमें आवाज़ कर देगा। तो जैसे आप देख सकते आवाज़ हो, भी करेगा और जो सेंसर हैं वो भी ऑन हो जाएंगे, घर के लाइटें भी ऑन हो जाएंगी। आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा क्लासिकल प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था तो भी ये वाला अलार्म जो था, ये हो गया, रेन अलार्म हो गया, ये सारे हम लोग भी बनाते थे। आप क्या बना रहे हैं? मेरा नाम विनय है। हम गवर्नमेंट सीनियर स्कूल रंधारा के छात्र हैं। हमने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बनाई है, जिसमें हमने आर्डिनो यूआरनो का और एलडीआर सेंसर का यूज़ किया है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का यूज़ किया है, और इसमें हम लाइट की इंटेंसिटी को चेक करता है कितनी इंटेंसिटी है। जैसे अंधेरा हो गया अभी तो लाइट जलेगी। ये यूआरनो अच्छा, ये जैसे आपने अपने हाथ से अंधेरा किया तो लाइट जल गई। देखो, ये देखो, मैं अंधेरा कर रहा हूँ ना अपने हाथ से, तो ये लाइट जल गई, और हटा दिया तो भाई ये नगर निगम वालों को जरूरत है इसकी। कई बार उनकी लाइटें सुबह तक जली रहती हैं, कई बार रात हो के जलती नहीं है। तो नगर निगम वालों, ये प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, ये बच्चे के साथ बात करो। तो हाँ जी, आगे। सर मेरा नाम जतिन है, मैं GT+ रंधारा से हूँ। सर मेरा प्रोजेक्ट सर रेन वाटर डिटेक्टर है। तो बेसिकली सर इसका, सर जब आप कपड़े सूखने डालें बाहर और आप घर पे नहीं हो और इमरजेंसी से आप बाहर गए हो, और जब बारिश पड़ जाती है, घर पे कोई नहीं है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को आपने इंस्टॉल किया है सर अपने घर में, तो इसकी हेल्प से कपड़े को ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे। मतलब एरियन सेंसर है। देखो, इन्होंने पानी फेंका इस पे ना, और वो डंडा सा तो वो अंदर चला गया। एरियन सेंसर है, इसने बारिश को डिटेक्ट किया और इसने सिग्नल आर्डिनो को भेजा, और इसने आउटपुट इस मोटर को भेजी और इसने अंदर कर दिया। आपकी मम्मी तो बड़ी खुश होंगी भाई, ये वाली उनकी समस्या है, ये मेन तो है, कपड़े सूखने डालते हैं। ठीक सर है। इंटेंसिटी हम चेंज कर सकते हैं सर इससे। तो हमने अभी थोड़ा किया, थोड़ा पानी डाल रहे हैं, तब ये वर्क कर रहा है। इसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो सकती है। तो भाई देखो, महिलाओं के लिए भी ये अच्छा इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। महिला क्या यार, कपड़े तो सब धो सकते हैं, पुरुष भी धो सकते हैं, है ना। तो कई बार वो सूखने वाला प्रॉब्लम होती है ना, कई बार पड़ोसियों को फ़ोन करते हो, भाई मेरे कपड़े सूखे हो, बारिश होगी, उठा दो। उस समस्या का हल यहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं, है ना। उनकी मम्मी बड़ी खुश होगी पर इस चीज़ से। हाँ जी, आप लोग? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंधारा से हूँ और +1 क्लास से हूँ। मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। इस पर हम जैसे कोई ये सेंसर लगाया है हमने, इस पर कोई ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं तो ये अपने आप खुल जाता है। ओके, जैसे हम आएंगे कचरा डालने तो ये खुल जाएगा, फिर हम डालेंगे और पीछे हो जाएंगे, है ना। मतलब ये हमको ये पैडल दबाने की या हाथ से खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया यार। ये सब चीज़ें आपको किसने सिखाई हैं? सर हमारे क्लास में मतलब ऐसे सैटरडे के दिन कराते थे मैम वगैरह, और फिर आ जाते थे। आप? मेरा नाम शौर्य है और मैं GSS रंधारा में पढ़ता हूँ, और हम दोनों ने दो इकट्ठे रंधाड़ा वाले बच्चे कुछ ज़्यादा क्या क्या खाते हो भाई तुम लोग? हैं सारे रंधाड़ा से ही आए हुए।
हम दोनों ने अर्थक्वेक अलार्म बनाया है। अगर जब अर्थक्वेक होगा तो ऐसे वाइब्रेट करेगा और ऊपर सायरन बजने लगेगा, क्यों पता लग जाएगा कि वही भूकंप आ रहा है। और ये लोकेशन भी शेयर कर देता है, मतलब जैसे हमने इसमें लोकेशन का भी लगाया है, अगर अर्थ क्यों आया तो लोकेशन भी शेयर हो जाएगी, मतलब कहाँ हो रहा है भूकंप। भाई देखो, ये भविष्य है हमारे देश का, और इसी तरीके से आप भाई बढ़ते रहो आगे, है ना। काम अच्छा करो और अपने काम को प्योर रखो, क्योंकि विज्ञान प्योर है ना। विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, विज्ञान और मैथमेटिक्स है ना, जो यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड में सेम रूल अप्लाई होंगे, है ना। अगर 2 + 2 4 है ना, तो कोई एलियन भी होगा ना, वो भी 2 + 2 4 ही करेगा। या एक चीज़ को आप काटोगे ना तो वो 2 में बनेगी। वो कोई भाषा नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है जो चेंज होती रहती है। यहाँ हिंदी है, वहाँ अंग्रेजी, वहाँ फ्रेंच, लोग कुछ और है, उनके रूल्स चेंज हो जाते हैं, है ना। हर चीज़ के, संस्कृति के रूल चेंज हो जाते हैं, बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके रूल चेंज हो जाते हैं, सोशियोलॉजी के रूल चेंज हो जाते हैं। आपकी जो सिविक्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, किसी देश में राजतंत्र है, कहीं पे लोकतंत्र है ना, सारे रूल चेंज हो सकते हैं। बस क्या नहीं चेंज होता है पूरे ब्रह्मांड में? विज्ञान और मैथमेटिक्स। लेकिन उसमें प्योर रहो, है ना। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों की तरह नहीं, चाइना का 2 लाख का वो कुत्ता मंगवाया रोबोट और वो बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया में, है ना। तो आगे बढ़ते रहो इसी प्रकार से। बड़ा मज़ा आया और इसी चीज़ की ज़रूरत है हमारे देश को, ताकि हम लोग इसी तरीके से, हम बोलते हैं ना, विश्व गुरु बनेंगे। वो तभी बनेंगे जब हम साइंस में और टेक्नोलॉजी में आगे होंगे। चाइना इसलिए बहुत आगे है, उन्होंने इन इनोवेशंस पे ध्यान दिया, और आप लोग इन पे अभी से अपना दिमाग लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। रील वील तो नहीं देखते ज़्यादा? देखनी भी हो तो ऐसी देखा करो जिसमें कुछ कोई डिज़ाइन कर रहा है ना। जी सर, क्या आपका नाम क्या है सर और डेजिग्नेशन? जी, मैं विजय शर्मा, मैं जिला मंडी समग्र शिक्षा में जिला समन्वयक हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्टेम एजुकेशन का। जी। जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में समग्र शिक्षा अभियान से या उनके सौजन्य से स्टेम एजुकेशन जो है ये चलाई जा रही है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन है। अब स्कूलों में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, इन दोनों के इंटीग्रेशन से पढ़ाई होगी, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है शुरू से ही उनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो डिसाइड कर पाएंगे। 6ठी कक्षा से ही कोडिंग आरंभ कर रहे हैं। कोडिंग तो वो कर ले रहे हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन उस कोडिंग को कॉपी कर किस तरह से प्रोसेसर में डालना है। वो जो प्रैक्टिकल यूज क्या है? जो प्रोसेसर आप देख रहे हैं सब आर्डिनो ऊनो पे है। ये प्रोसेसर गवर्नमेंट ने सभी स्कूल्स में दिए हैं, लैब स्कूल्स में। इन प्रोसेसर्स में वो कोडिंग कर कॉपी कर इसमें डाल रहे हैं और मनचाहा रिजल्ट ले रहे हैं। जैसे कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई मोटर को दे रहा है, कोई मान लीजिए सेंसर को दे रहा है, कोई डैम वाला, मतलब अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स ये अपने प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें डिवाइस में, और फिर वैसे रिजल्ट्स ले रहे हैं सेंसर्स के जरिए। और इनसे ये हो रहा है कि इन बच्चों को ये पता लग रहा है कि चिप्स काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, बहुत बेसिक नॉलेज है, बट दे आर गेटिंग ABC शुरुआत तो कर रहे हैं। हम लोग मान लीजिए PG कर लिया, लेकिन आज तक हमने प्रोग्रामिंग चिप में नहीं की है। प्रोग्रामिंग थ्योरेटिकली हमारे पास जरूर थी, लेकिन चिप में कैसे काम करते हैं, जैसे कोई कॉमा भी अगर आगे पीछे हो तो पूरा प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है। अब 6ठी से लेकर 9वीं तक के बच्चे जो हैं प्रोग्राम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा PVR थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।